अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जरशुद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफ़ाक़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, 70% जो है मुल्क वो पानी में सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन इमरान खान अपने जलसे और जुलूसों में मगन हैं। आपको क्या लगता है कि इनका ये रवैया मुल्क और कौम के लिए फ़ायदे का बायस है या नुकसान का? देखिए जी, खान साहब जो है एक खुद फरमाते हैं कि मैं एक बड़ी पार्टी का सरबराह हूँ, हमारी बड़ी पार्टी है। और फिर दूसरी बात यह है कि इनकी जो पार्टी है किस हर जगह मौजूद है सिवाय वफाक के। तो पंजाब में ये कोलिशन पार्टनर हैं मुस्लिम लीग काफ के, पंजाब के वज़ीर आला काफ के हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब। KPK में इनकी अपनी अकेली गवर्नमेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में इनकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में इनकी गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान में इनकी गवर्नमेंट मौजूद है कोलिशन। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी हुकूमत इस वक्त 70-80% इनकी हुकूमत है मुल्क में, और 80% सैलाब आया हुआ है। जबकि जिस पार्टी का इतना बड़ा सरबराह है, इतनी बड़ी पार्टी है, उसका ये सरबराह है, तो इसके मुंह से ये कहना अजीब भी मुझे लगता है। और जो भी सुनता है तो वो तो अजीब व गरीब बातें ही करेगा कि ये क्या बात कर रहा है बंदा, कि सैलाब में लोग गिरे हुए हैं, सैलाब में मुसीबत ज़दा लोग हैं जिनके मकानात गिर गए हैं, जिन सफ़ा हस्ती से गांव मिट गए हैं, उनके जानवर मवेशी उनका अपने प्यारे उनके डूब गए हैं, चले गए हैं। लेकिन ये शख्स कहता है मैं जलसे ज़रूर करूँगा और जलसे साथ साथ चलेंगे। अभी एक तरफ ये इसका ये रवैया, और दूसरी तरफ आप नवाज शरीफ का रवैया देखें, दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी का रवैया देखें, तीसरी तरफ आप बिलावल भुट्टो का रवैया देखें, मरियम नवाज का देखें। तो नवाज शरीफ ने कहा तमाम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके ये जो सैलाब ज़दागान हैं उनकी मदद की जाए। इसी तरह उनके हुक्म पर मरियम नवाज जो है आज तौसा शरीफ पहुंची हैं और अशिया खुर्दनोश लेकर लोग ग़ज़ाई जो अजनास हैं वो लेकर तौसा शरीफ पहुंची हैं। तो बड़ी तादाद में माँ ख़वातीन उनके पास आई हैं, अपने गिले शिकवे उनको गले मिली हैं, उन्हें खुशी महसूस हुई है, उम्मीद हुई है। तो इसी तरह शहबाज शरीफ साहब वज़ीर वो इसी तरह जगह जगह जा रहे हैं, कोई ऐलानात कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो इसी तरह बिलावल भुट्टो जो हैं वो सिंध में अपना काम कर रहे हैं, और पंजाब में भी वो मौजूद हैं, लेकिन सिंध में ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह हैं। फिर जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि भाई हमने सबसे पहला सैलाब ज़दागान की मदद करनी है, और जब तक ये अपने पाँव पे नहीं खड़े होते हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जो जितने सियासी रहनुमा है, इसने फलाना मौलाना फजल रहमान भी आज यहाँ पेशावर में कहीं किसी नौशेरा में गए हैं, उन्होंने कहा जी मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा क्योंकि ये हालात ऐसे हैं कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, एक दूसरे पे ब्लेम डालें, हमें काम करना चाहिए इनके लिए। तो देखें ना, ये होती है लीडरशिप। जबकि हमारे ये जो इमरान खान साहब हैं, इनके रवैया देखें, इनके मतलब बयानात देखें। इनका एक वो एक वज़ीर है पंजाब में, वो कहता है जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है सैलाब, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा एक वो सैफ अली खान है KPK के तर्जुमान। सैफ अली खान साहब कहते हैं जी वो जलसे भी चलते रहेंगे और ये काम भी चलता रहेगा, मतलब सियासत भी करते रहे और ये भी। मतलब अजीब ये लोग हो गए, इनको पता नहीं क्या हो गया है कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चीज़ है, क्या सोच है कि भाई इस वक्त मुसीबत की इस घड़ी में आप स्वाद दें अपने काम। तमाम टाइगर आपने फोर्स बनाई है वो उसे मैदान में निकालें भाई। वैसे तो वो मैदान में रहती है गाली गलौज देने के लिए, बदअखलाकी कर रहे हैं, तो यहाँ लोगों की मदद के लिए निकालें उस फोर्स को। आप भी खुद भी निकलें, लेकिन वो अपनी तंजीम के लिए, मैंने वो देखी एक वीडियो, अपनी तंजीम के लिए अमेरिका से चंदा लेने की अपील कर रहे हैं अमेरिका में, जबकि ये सैलाब ज़दागान के लिए वो अपील नहीं कर रहे। तो ये कितनी बदनसीबी है, और ये अलमिया इस मुल्क का कि एक पार्टी जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है उसका सरबराह ये बातें कर रहा है। मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, और बाकी जिसने भी सुना है तो उसने तनकीद ही की है। अल्लाह इस बंदे को हिदायत नसीब फरमाए। भाई साहब, एक छोटा सवाल ये बताएं कि देखें, सैलाब की वजह से 70% जो है मुल्क तकरीबन पानी में डूबा हुआ है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, घर बह गए हैं, जानी नुकसान भी हुआ, माली भी हुआ है। गली मोहल्ले में जो है लोग अपनी तरफ से कैंप लगाए हुए हैं, उन्होंने एहतियात वगैरह जमा कर रहे हैं सैलाब ज़ाब्तान के लिए।
यहीं पे सियासतदानों ने भी अपने अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं कि हमें एहतियात दें। आपको क्या लगता है, लोग सियासतदानों पे अब एतबार करेंगे, उन्हें इस तरह का देंगे एहतियात वगैरह उन्हें? देखिए ना, इस कौम के साथ बहुत दफ़ा हाथ हो चुका है ना। लोग देने को तैयार हैं, बहुत कुछ देने को, अपना दिल भी निकाल के देने को तैयार हैं, अपने घर भर जो भी है वो देने को तैयार हैं, लेकिन कहीं उनको उन एतमाद की कमी है, क्योंकि इस कौम के साथ हर बार हाथ होता रहा है और होता रहा है, तो इसलिए लोगों का एतबार कम है। तो इसलिए इमदाद जो है, लोग ना खुद कोशिश करते हैं हम खुद किसी इदारे को दें। मसलन वो देते हैं अल खिदमत फाउंडेशन जो जमात इस्लामी के अल खिदमत है, इसी तरह वो आर्मी के जो कैंप लगे हैं उनको जाके देते हैं। लेकिन हमारे जो सियासी पार्टियां हैं या सियासतदान हैं, क्योंकि उन पर एतबार नहीं, उन्हें एतमाद नहीं, इसलिए उन्हें देने से थोड़ा सा कतराते हैं। लेकिन जो पार्टी के लोग हैं वो अपनी पार्टी को ही देते हैं, जो जिससे वाबस्ते हैं वो देते हैं। लेकिन आम आदमी जो है ना, आम आदमी वो इनको देने को तैयार नहीं। वो ईदी वालों को दे देगा, वो दूसरी खिदमत ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि हम खुद उनकी जाके मदद करें। जी जी, वो पैसे इकट्ठे करके खुद जाएं, कहीं खुद नहीं जा सकते, लेकिन वो कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिन पर वो एतबार, सियासतदानों पे लोग एतबार नहीं कर रहे। वो आम आदमी जो है, आम आदमी। साहब, शौकत तरीन और वज़ीर ख़जाना तैमूर जगरा की एक ऑडियो लीक हुई है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। आपको क्या लगता है इस ऑडियो में कितनी सच्चाई है? ये फेक है या ओरिजिनल है? देखें जी, ये जो ओरिजिनल और फेक वाली बात है ना, अगर फेक होती ना तो असद उमर ने आधे घंटे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसी बारे में, तो वो ये कहते हैं कि जी इसकी फॉरेंसिक कराया जाए, ये फेक है। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। वो कह रहे हैं जी शौकत ने क्या बात की जी, वो बात की सही की, उसने क्या गलत किया। मतलब इसका ये पता चलता है कि ये असल है। और ये पूरा आज दिन जो है ना, ये वायरल होती रही है और यही ट्रेंड चला रहा है, यही ट्रेंड चलता रहा है सोशल मीडिया पे। तो बड़ी बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की, कौम की, कि ऐसी एक पार्टी जो इस वक्त लोग भी उसे चाहते हैं, लेकिन उसका जो रवैया है, उसका जो अमाल है, उसका किरदार है, जो इक़दाम हैं, वो मुल्क दुश्मनी पर चल रहे हैं। कि उन्होंने अभी आज IMF का पैकेज होना था, मंजूरी होनी थी या ना मंजूरी होनी थी, तो इन्होंने 2 दिन पहले एक ख़त लिख दिया कि जी हम जो IMF मुआहदा करने जा रही है उसमें हम शामिल नहीं हैं और KPK इसमें हिस्सा नहीं बनेगा। इसी तरह वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी पंजाब के, उन्होंने भी, उनसे भी ये गुफ्तगू ऑडियो लीक हुई है, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो इनका मकसद ये था कि इस हुकूमत का जो IMF के साथ पैकेज होने जा रहा था वो नाकाम हो, वो इनको देने ना दें और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए और ये श्रीलंका बन जाए और फिर हम यहाँ से ताने दें कि इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। अभी ये होना किसकी वजह से था? वो PTI की वजह से। वो PTI के, हालांकि इनको उनकी मदद करनी चाहिए। भाई मुल्क रहेगा तो आप भी दूसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, आप भी तीसरी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन मुल्क ही नहीं रहा तो कौन से इलेक्शन और कौन सी सियासत? तो आप लोग इस इतनी यानी इक़्तिदार के लिए इतनी मुल्क दुश्मनी में ना चले जाएं कि जिससे मुल्क को नुकसान हो। अब अभी खबर आई है कि IMF ने पैकेज मंजूर कर लिया है, तो अभी आपके यानी ये जो आपने ऑडियो आई है, इसका क्या फ़ायदा? लोगों ने कैसे कैसे बुरे अलकाबात आपको नवाजा है इस मंजूरी के बाद, कि कोई कहता है जी इनके मुंह पे तमाचा लगा है, कोई कहता है इनका मुंह काला हुआ है, ये खाते लिख के भी कुछ भी नहीं बना, उन्होंने IMF ने मंजूरी दे दी। 1 अरब 17 करोड़ पे जो है ना डॉलर वो मंजूर हो गए और अब इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे ले जाने में, इस अब फॉल्ट होने में बच गया। और फॉल्ट तकरीबन मुफ्ता इस्माइल ने कहा था कि ये डिफ़ॉल्ट हो चुका था, हमने आपको बताया नहीं, डिफ़ॉल्ट हो चुका था हमने जब हुकूमत संभाली थी, लेकिन हमने अवाम को ये बात नहीं बताई। लेकिन हमने फिर भी इसको संभाला और हमने बड़े जो मुश्किल फ़ैसले किए जो कौम को बर्दाश्त करना पड़े, और कौम बर्दाश्त कर रही है। हम इंशाल्लाह अगर अच्छे हालात हुए आगे मज़ीद तो हम आवाम को रिलीफ भी देंगे। लेकिन ये जो PTI की मुल्क दुश्मनी पॉलिसी है, इस पर इनको नज़रसानी करनी चाहिए। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि इन पे गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए शौकत तरीन पे, और ये जो तैमूर जगरा है, इन्होंने मोहसिन लगारी, इन्होंने जो काम किया है ऐन वक्त पर,
ख़त लिख के, ये तो सरासर मुल्क दुश्मनी है। लेकिन कौन बनाए मुकदमे, और अगर बनाए भी तो उसको कौन चलाए, क्योंकि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो जिसको आप कहते थे शहबाज गिल को, जी ये गद्दार है, इस पर मुकदमे बने, इसको 14 साल सजा हो जाएगी, उसकी भी जमानत होगी। तो इस यहाँ कौन बनेगा? अभी ये मीडिया ने इस पर पाबंदी लगाई थी इमरान खान की तकरीर पर, वो भी हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उसको हुक्म मुअत्तल कर दिया है कि भाई आप उसकी पाबंदी नहीं लगा सकते। अच्छा, दूसरी तरफ कल देखा गया है कि नवाज शरीफ पर 3-4 साल पाबंदी रही है टीवी पे आने की, अचानक वो कल नमदार हुए और पूरे टीवी चैनल पे वो चल रहे हैं, उनको दिखाया जा रहा है। अभी इस मुल्क का क्या बंदा करे कि यहाँ क्या नहीं हो सकता, हर काम हो सकता है, जो नामुमकिन है वो इस मुल्क में हो सकता है। तो अवाम जो है ना वो खुद शशोपंज में मुब्तला है कि क्या हो रहा है। ये एक दिन गद्दारी का मुकदमा बनता है और बड़ा उसको हाई क्रिएट किया जाता है, और दूसरे कोई हफ्ते बाद वो छुट्टी हो जाती है, वो जमानत हो जाती है, एक दिन पाबंदी होती है, 2 दिन बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह के ये मुल्क में कोई कानून हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक इस मुल्क को इसकी हिफाजत फरमाए, हमारी ये दुआ है। अल्लाह पाक ऐसे जो लीडरान हैं उन्हें हिदायत नसीब फरमाए, हम इतनी ही दुआ कर सकते हैं। शुक्रिया अब्बास साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।